ओवरऑल जब हमने देखा पिछले दिनों बजट भी आया, बहुत सारी टैक्सेशन हुई, बहुत सारे चीज़ों के प्राइस ऊपर गए, तो उसमें दूध के जो डब्बा होता है उसकी कीमत भी बढ़ी। और वो एक रिपोर्ट आई जो कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी, जिसमें वो कहते हैं जी कि हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो दूध है उसकी कॉस्ट हो गई है 370 रुपीज़, यानी कि $1.33, और ये पेरिस और एम्स्टर्डम से ज़्यादा है। तो ये हर घर में इस्तेमाल होते हैं, खासतौर पर जहाँ पर बच्चे हों वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो दूध की कीमतों में इजाफे ने अवाम को काफ़ी मुश्किल में डाल दिया। अब लोगों को समझ नहीं आ रही, अब वो बाकायदा अपने बजट में हिसाब किताब कराएं कि हमने कट कहाँ लगाना है, लेकिन दूध एक ऐसी चीज़ है जिसपे आप कभी, और फिर उसके अंदर होता ये है कि आप ये देखते हैं कि हमारे पास बेहतर ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। मिसाल के तौर पर एक जानिब आप खुला दूध ले रहे हैं जिसमें यूरिया भी हो सकता है, सर्फ भी हो सकता है, जिसमें भैंसों को इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं तरह तरह के दूध हासिल करने के लिए, और भी उसके ट्रांसपोर्टेशन में 10 तरह के मसाइल हैं। जैसे वो बता रहे थे वज़ीर सेहत साहब के फार्मलिन भी यूज़ होता है, वज़ीर खुराक सॉरी। तो ऑल्टरनेटिव्स के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो उसमें खुश्क दूध आ जाता है आपके पास, उसके अलावा UHT ट्रीटेड मिल्क जिसकी बात कर रही थी सदफ वो आ जाता है। तो क्या वजूहात हैं इस दूध की कीमतों में इजाफे की? तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मिलाक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अब्दुल बारी कुरैशी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अब्दुल बारी साहब। ये बताइएगा कि सडनली ऑल ऑफ अ सडन ये हुआ क्या, वो कि ये दूध की कीमतों में इतना इजाफा हो गया कि नॉर्मली वैसे कहते थे कि फ़र्क कम होता था खुले दूध और खुश्क दूध या फिर UHT ट्रीटेड मिल्क में, इसमें अब फ़र्क बहुत बढ़ गया है, कैसे? इसमें रिसेंट बजट में आप लोगों ने जिस तरह भी आपने भी जिक्र किया कि इसमें 18% GST लग गया। अब 18% तो स्ट्रेट अवे जो हाई गई है वो टैक्स की वजह से आई है, और इस वक्त वैसे किसी कंपनी ने, मेरी नॉलेज में नहीं कि उन्होंने प्राइस बढ़ाई हो, ये सारा जो इम्पैक्ट है वो GST का है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये 18% कहने को है, लेकिन ये आप अगर इसको देखेंगे तो ये कोई 24% के करीब हो जाता है। उसकी वजह ये है कि एक फर्दर टैक्स होता है कि कहीं पे भी सप्लाई चेन में जहाँ पे एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर होगा जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसको 4% फर्दर टैक्स लगेगा। और फिर अगर वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको 2.5% और लगेगा, और ये सब हमने ही कलेक्ट करना है, हमने ही कलेक्ट करके FBR को देना है। तो जब हम इस तरह का काम करेंगे, और इस सप्लाई चेन में हम पाकिस्तान में रहते हैं, कहीं ना कहीं एक आदमी नॉन रजिस्टर्ड होता है तो उससे ये प्राइस बढ़ जाती है। तो इसलिए जो आपको सडन हाइक नजर आ रही है इसमें टैक्सेशन, इट इज ओनली रिलेटेड टू द टैक्सेशन। जी बिल्कुल, ठीक है। अब ये बताइएगा कि फिर उसके बाद आ जाते हैं, जिस तरह से मैंने शुरू में तस्करा किया कि खुले दूध में काफ़ी सारी चीज़ें और भी हमें मिल जाती हैं, ग्लूकोज मुफ्त में मिल रहा होता है, काफ़ी चीज़ें। तो ऐसे में जरासीम से पाक दूध हासिल करने के लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं और आपकी कंपनी क्या प्रोवाइड करेगी? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त जो डिस्पैरिटी आई है इस बजट के बाद वो ये आई है कि खुले दूध पे टैक्स नहीं है, ठीक है। और खुले दूध जब महंगा हो या कुछ भी हो, वो पानी डाल के या कुछ चीज़ें डाल के उसको एडजस्ट भी किया जा सकता है। फार्मर बुरे नहीं है, लेकिन सप्लाई चेन अगेन ये पूरी चीज़, फार्मर तो खुद आके दुकान पे आपको दूध नहीं बेचता, मिडल मैन ही खराब होता है। तो वो सारी चीज़ें जो बीच में है, आप अगर देख लें ली मार्केट की मंडी के रेट्स रोजाना आते हैं, फ्लैश होते हैं, कहीं से भी पता चल जाएगा। ये 12,000 रुपये मन भी दूध बिका है, जिसकी कॉस्ट अगर आप लगाएं तो दुकान पे बिक ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें इसको वो करती हैं कि आपको प्रोसेस्ड मिल्क को प्रेफर करना चाहिए, उसको गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना चाहिए। जैसे एक जवाब आया था कि जो अमीर लोगों का दूध है जी, उसमें टैक्स देने का। मैं आपको एक फैक्ट दूं कि 65% और 60 to 65% छोटा वाला पैक बिकता है। और वो देखिए, अमीर आदमी छोटा पैक क्यों खरीदेगा, एक पाव वाला? वो गरीब आदमी खरीदता है जब वो घर जा रहा होता है, उसका फ्रिज नहीं है, वो रात को ले जाके रखेगा तो अपने दूध को उसको सुबह नाश्ते के लिए मिल जाएगा, वरना तो वो हैंडल ही नहीं कर सकता। डे टू डे जो उसने अपने एक बजट बनाया हुआ उसके अंदर फॉल करना चाहता है। अब वो उसकी अफोर्डेबिलिटी से निकल गया, वो तो 90 रुपीज़ का हो गया पाव। आप अंदाजा तो ये बताएं, अक्सर हमारे यहाँ अभी तक लोगों के जहनों में ये है कि जो नेचुरल दूध है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर है, जो कि है भी, और जो इस तरह के दूध अगर खालिस हो तो वो खालिस नहीं होते उनमें, जैसे कि हम बहुत सारे सुन रहे हैं। तो ये इसके बारे में क्या आएगा, कितना ये न्यूट्रिशनिस्ट है ये? देखिए, दूध तो एक मील है, अगर आप एक गिलास दूध पी लें वो पूरा मील है। अब दूध आपको किस क्वालिटी का मिल रहा है तभी वो मील होगा, वरना तो आप अपने लिए जो चीज़ न्यूट्रिशन के लिए लेके आ रहे हैं वो आपको बीमारी भी दे सकता है। तो प्रोसेस दूध जितने भी है, डेयरी इंडस्ट्री जितने भी फॉर्मेट्स आप ले लें, पैस्चराइज है, मिल्क पाउडर्स है, UHT है, ये सब आपको सेफ मिल्क। अच्छा, तो इसके अंदर क्वालिटी इंश्योर आप लोग कैसे करते हैं? देखिए, क्वालिटी ऐसा होता है कि कोई अराउंड 21 टेस्ट होते हैं जब हम दूध खरीदते हैं फार्मर से। ओके। और ये मुख्तलिफ स्टेजेस पे होते हैं। ऐसी बात है, सारे 21 टेस्ट फार्म पे नहीं होते, वो बीच में सेटेलाइट्स होते हैं,
पहले वहाँ पे टेस्ट होते हैं और फाइनली जो टेस्ट होता है वो फैक्ट्री की रिसीविंग के ऊपर होते हैं। तो इसमें ये एडल्ट्रेशन, यूरिया, अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे, इन सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाता है और जब ये सारी चीज़ें क्वालिफाई होती हैं तो दूध आगे प्रोसेस। यानी कि आप वहाँ से फार्मर से दूध लेके फिर उसको पाउडर शेप में भी लेके आते हैं? पाउडर शेप में तो हमारी प्रोसेसिंग में आएगा जब हम पैस्चराइज करेंगे। पाउडर मिल्क एक ऐसी चीज़ है जो जेंटली हम उसे कहते हैं कि टेम्परेचर्स पे प्रोसेस होता है। उसकी जो हीट ट्रीटमेंट होती है 75 टू 79 डिग्रीज के बीच में होती है, जबकि अल्ट्रा हाई भी थोड़ा सा होता है। तो इसमें प्रोटीन्स और ये सारी चीज़ें बड़ा जो है ना आपकी नेचुरल चीज़ को उसी तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। और फिर इसका एक प्रोसेस होता है विच इज़ कॉल्ड स्प्रे ड्राइंग। ठीक है। तो हम दूध को स्प्रे करते हैं एक चेंबर में, बाय द टाइम वो नीचे आता है उसमें इतनी हीट होती है कि उसका वाटर इवेपोरेट हो जाता है। अच्छा। और जो उसके पार्टिकल जो ड्रॉपलेट्स बने थे वो पाउडर बन के विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ एग्जैक्टली। ओके। लेकिन एट टाइम्स ये होता है, नॉट विद योर कंपनी, लेकिन जनरली हमने ये देखा है कि टेस्ट में फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा। वो पानी की वजह से होता होगा या फिर क्या? नहीं, टेस्ट पे आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं मिलेगा। इट डिपेंड्स। अगर आप फुल क्रीम मिल्क, देखिए बहुत टाइप्स ऑफ हम सारे तरह के मिल्क पाउडर बनाते हैं, तो उसमें अगर आप फुल क्रीम मिल्क पाउडर होता है उसमें एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो मिल्क फैट है वो अगर थोड़ा सा प्रोसेस होगा तो वो रेंसिडिटी करेगा। लेकिन जैसे मिलैक है हमारा, उसमें आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। बल्कि मिलैक की जो स्ट्रेंथ थी या जो यूएसपी था जब मिलैक लॉन्च हुआ था आज से 40 साल हो गए, उसका यही था कि क्लोजेस्ट टू फ्रेश मिल्क टेस्ट है। आप उसको अगर मैं आपको बना के सामने रखा हो तो आप कहेंगे कि दिस इज ग्रेट। एग्जैक्टली, इट इज एज क्लोज एज द फ्रेश मिल्क। हमारे यहाँ तो एक पैटर्न फार्मूला होता है ना कि दूध आप लेके आए, उसको आपने बॉयल किया और जब उसके ऊपर वो फैट्स की लेयर जिसके अंदर तरह तरह के और भी इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं, अब तो मुझे काफ़ी पता है कि क्या क्या चीज़ें उसके डाल के उसके अंदर वो भलाई आती है। हम कहते हैं ये है असल मिल्क। जी जी। बाकी सब तो वो बेकार है। उसको हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन। देखिए ये जो भलाई आ जाती है तो वो दूध का न्यूट्रिशन जो है, जो फैट था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो तो ऊपर आ गया। अब जो बाकी दूध है उसमें फैट कम है। लेकिन जब हमारा एक प्रोसेस होता है होमोजेनाइजेशन, उसके हर पार्टिकल में वो फैट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अच्छा, हम जो शुरू में डिस्कशन कर रहे थे कि महंगी हो गई, तो अब क्या लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो ज़ाहिर मुतासर हुई है? फ़र्क पड़ा है आपकी सेल्स में? बहुत ज़्यादा सेल्स में फ़र्क पड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ा। लेकिन ये कि अभी भी जैसे मिलाक अगर आप देखें कि आपको 250 रुपीज़ पर लीटर कॉस्ट कर जाएगा। अच्छा। अगर आप घर में उसका 1 लीटर बनाएंगे तो इट विल कॉस्ट यू 250 रुपीज़। फुल क्रीम कर देंगे 280 करेगा। तो ये इसी 200 की रेंज में 280 में हमारे 3-4 मिल्क पाउडर कंपैरेटिवली फिर भी सस्ता होगा। जी एग्जैक्टली। इस वक्त तो काफ़ी इस पे आपको मतलब एडवांटेज मिल रहा है और अगर इस टैक्स के ऊपर देखें तो आपको लगता है कि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं एट टाइम्स अगर आप किसी के पास जाएं, डॉक्टर के पास, तो वो कहते हैं कि जी ये तो पाउडर मिल्क तो दूध ही नहीं होता, ये जो पेस्चराइज्ड मिल्क है ये तो दूध ही नहीं होता, इसमें पता नहीं। तो आपको लगता है कि उधर भी अवेयरनेस थोड़ा सा क्रिएट करने की जरूरत है? एग्जैक्टली। ये एक मिथ है ना, वो कहते हैं पाउडर तो हो सकता है कि ये मिल्क से बना ही ना हो, ये तो कुछ मी टू किस्म की कुछ चीज़ें मिला के इसको दूध की तरह बना दिया गया है। तो ऐसा नहीं है। देखिए जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो मिल्क पाउडर उसको पाउडर्स पे ही बनाते हैं और उस वक्त सबसे ज्यादा हम रिलाय पाउडर्स पे कर रहे होते हैं जब तक कि वो 1 साल का नहीं हो जाता। 1, 2, 3 फॉर्मूलाज। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। इट इज़ 100% मिल्क। हमारी फैक्ट्री के दरवाजे खुले हुए हैं, जिसको चाहे वो आके देखे कि दूध ही खरीदते हैं, उसको कुछ और नहीं खरीदते। सो आपके यही प्रोडक्ट्स हैं मिल्क के, डेयरी प्रोडक्ट्स? हमारी पास कंप्लीट रेंज है डेयरी प्रोडक्ट्स में। सारे मिल्क पाउडर्स हैं, बटर है, योगर्ट्स हैं, उसमें फ्रूट योगर्ट्स हैं। वी डोंट यूज फ्लेवर्स, यूज ओरिजिनल फ्रूट्स। फ्रूट चंक्स आपको मिलेंगे। चलिए विल डेफिनेटली ट्राई दैट। फैट फ्री मिल्क है, स्किम मिल्क। अगर आप आजकल तो ग्रीक योगर्ट का बड़ा चर्चा है। ग्रीक योगर्ट आप मिलैक से बना लें, घर पे बना लें ग्रीक योगर्ट। ओके। एक रेसिपी लें पाउडर की और आप उसको बना लें वेरी क्विकली, क्योंकि आपको उतना पकाना नहीं पड़ेगा। वरना तो उससे हटके बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है वो भी ग्रीक योगर्ट। थैंक यू सो मच अब्दुल बारी कुरैशी साहब।